हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ट्रेडर मैनियक। मैंने इसके पहले जस्ट कुछ मिनट पहले ही वीडियो बनाई थी एंड आई कम लाइव। आई एम कमिंग लाइव अगेन बिकॉज आई वांटेड टू शो यू गाइस समथिंग। वी जस्ट स्पोक अबाउट नेकेड बाइंग नेकेड सेलिंग, मतलब कॉल ऑप्शन बाय करना सेल करना वगैरह। अभी देखो क्या हुआ है कि आई वांटेड टू यू नो शो यू अ लाइव एग्जांपल, और मुझे एक ट्रेड दिखा भी निफ्टी में ही दिखा, सो आई थॉट आई विल कम लाइव एंड आई विल शो यू गाइस। पहली बात तो आई वाज गोइंग टू टेक अ स्प्रेड वाला ट्रेड वेयर आई डू पुल पुट स्प्रेड, बट मैंने वो नहीं किया। इस बार मैंने सिर्फ कॉल बाई किया है। ओके, और भी कॉल मैंने बाई किया एटीएम का, ओटीएम का नहीं, आईटीएम का नहीं, एटीएम का। क्योंकि जब हम लोग स्प्रेड यूज़ करते तभी भी हम लोग एटीएम का ही यूज़ करते। सो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, बट यूजुअली व्हाट आई डू इज एटीएम, और उसका जितना भी डेल्टा रहेगा 0.5 का मोस्टली, तो 0.5 के आसपास का डेल्टा का मैं सेल करता हूँ, लॉन्ग में सेल करता हूँ, और 0.25 डेल्टा का पुट ऑप्शन में बाई करता हूँ। ओके, वेर फॉर बुल पुट स्प्रेड। बुल कॉल स्प्रेड तो मैं करता भी नहीं हूँ, और शॉर्ट में मैं बेयर कॉल स्प्रेड करता हूँ। आई डू नॉट डू बेयर पुट स्प्रेड। ठीक है, तो बेसिकली हायर स्ट्राइक प्राइस का पुट बेच देने का, और लोअर लोअर स्ट्राइक प्राइस का पुट खरीदने का, हाफ प्राइस का। तो दैट इज़ व्हाट आई डू। बट अभी मैंने फिलहाल जस्ट टू शो यू गाइस एंड ऑल्सो टू आई मीन मुझे ट्रेड लेना भी था वैसे भी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा करूँ, क्योंकि टाइम भी कम है। ओके, एनीवे आई विल जस्ट शो यू कि क्या होता है उसमें। ओके, व्हेन यू जस्ट बाय अ कॉल ऑप्शन, जैसे मैंने किया इस केस में, आपको मैं दिखाऊंगा कि फ्लक्चुएशन कितना होता है। ठीक है, आई पुट दिस समवेयर। इसको एक काम करते हैं, इसको हम लगा देते हैं इधर, इसको हम लगा देते हैं इधर। ठीक है, एंड ये हमारा हो गया निफ्टी का कॉल ऑप्शन। ओके, ये इस तरफ है हमारा निफ्टी का एक्चुअल चार्ट। ओके, अंडरलाइन का। एंड दिस साइड यू हैव निफ्टी का 25,800 का कॉल ऑप्शन। इसमें भी मैं इसको सिर्फ इसी को दिखाना है मेरे को, तो आई विल जस्ट एक काम करता हूँ, मैं एग्जिट पेज पे आ जाता हूँ, तो दैट मैं आपको एम टी एम दिखा सकूँ। इसको मार देते हैं एग्जिट, और इसको मैं कर देता हूँ जूम। देखो, व्हेन यू आर जस्ट बाइंग अ कॉल ऑप्शन और जस्ट बाइंग अ पुट ऑप्शन, आपके पास टाइम ही नहीं होता। आई डोंट हैव टाइम टू प्ले। मतलब मुझे अगर कुछ करना है बीच में, मुझे अगर अभी जैसे मुझे खाना खाना था, आई वॉन्टेड टू हैव लंच, आई कांट हैव लंच। ठीक है, बिकॉज इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत फास्ट होता है। या तो देखो, अभी जैसे मेरा ये जो मैंने ट्रेड लिया है उसमें इट्स लाइक 9,500 का आई थिंक मैक्स लॉस है, और मैक्स प्रॉफिट तो अनलिमिटेड होता है इसमें। एनीवे, तो अभी देखो इसमें 1200 चल रहा है अभी। वो मैं पर देखो, पलक झपकते ही एकदम वैल्यू चेंजेस, यहाँ पर अगर कुछ चेंजेस हो रहा है प्राइस में, अंडरलाइंग प्राइस में, और ऑप्शन के प्राइस में, प्रीमियम में अगर चेंजेस कुछ हो रहा है, तो आपके एम टू एम मतलब मनी टू मनी, मिड टू मनी में, एम में आपको मूवमेंट भी ज़्यादा दिखेगा, उतना ही फटाफट दिखेगा। अभी समझो, अभी यहाँ पर ये तो चलो एक ग्रीन कैंडल भी आया, अगर यहाँ पर एक इतना सा एक ये जो रेड कैंडल है, इतना सा एक रेड कैंडल इधर अगर आ जाए, तो जितना मेरा प्रॉफिट है ऑलमोस्ट सारा चला जाए। ओके, तो अभी फ़िलहाल अच्छा मोमेंटम आया हुआ है। इट्स ऑल्सो बिकॉज देखो, आईटी सेक्टर में जहाँ पर पहले पिटाई हो रही थी, वहाँ पर अभी रिकवरी आई है। उसकी वजह से ओवरऑल गिरा भी था निफ्टी थोड़ा सा, उसी की वजह से मेनली। और अभी वापस रिट्रेसमेंट करके, मतलब नीचे जाके वापस से वो जंप कर रहा है ऊपर, वो भी उसी की वजह से। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर रेड कैंडल आया, थोड़ा सा सीधा 900 पे आ गया, 1200 से सीधा 900, और नीचे और नीचे। तो ये एक प्रॉब्लम है कॉल ऑप्शन बाय करने में, या फिर पुट ऑप्शन बाय करने में। ये सेम चीज़ अगर मैं स्प्रेड करूँ, ओके, तो मुझे दिखेगा चलो स्लो मोमेंटम होगा, लेकिन यहाँ भी ज़्यादा मूवमेंट होगा नहीं। मैं आराम से कुछ मुझे करना है मैं कर सकता हूँ। आई कैन बी सेफ, आई कैन हैव अ पीस ऑफ माइंड। मुझे बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली ट्रेड नहीं करना पड़ेगा। मैं उसको कैरी ओवर भी कर सकता हूँ। मुझे अगर लगा कि चलो आज थोड़ा सा मूवमेंट आया है, लेकिन कल और आएगा, तो नया कोई मैं कल सुबह बाय करूँ, या फिर मैं आज कॉल ऑप्शन बाय करके रखूँ और बेकार में उसका डीके होने दूँ, मतलब बेकार में उसका प्रीमियम गिरने दूँ, उससे अच्छा मैं क्रेडिट स्प्रेड यूज़ कर लूँ।
क्योंकि अगर मैं प्योर सेलिंग करूँगा, समझो अगर मैं पुट सेल करता हूँ, कॉल बाय करने की जगह पे अगर मैं पुट सेल करता हूँ, तो क्या होगा उसमें, मेरा मार्जिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ओके, 1.5 लाख का करीबन मुझे मार्जिन ब्लॉक करना पड़ेगा, वो मैं क्यों करूँ? तो उससे अच्छा, सॉरी 1.5 लाख का भी नहीं, मच मच हायर देन दैट, ओके, वुड बी माई मार्जिन। मैं क्यों उतना ब्लॉक करके रखूँ? अगर मैं कॉल ऑप्शन, सॉरी पुट ऑप्शन अगर बेचता हूँ हायर स्ट्राइक प्राइस का, और लोअर उसके हाफ डेल्टा का, डेल्टा इज़ व्हाट, जैसे लास्ट टाइम हमने बात की थी, निफ्टी या कोई भी अंडरलाइंग 1 पॉइंट अगर भागेगा, 1 रुपये अगर भागेगा, तो इस जिस कॉल ऑप्शन को या पुट ऑप्शन को आप बाई कर रहे हो, सेल कर रहे हो, जो भी है, समझो कॉल ऑप्शन अगर है, तो जिस स्पीड से निफ्टी का जो स्पीड से निफ्टी आगे जाएगा, समझो 1 रुपया ऊपर गया निफ्टी, तो उसका हाफ, अगर डेल्टा 0.5 है तो उसका हाफ स्पीड से जाएगा वो कॉल ऑप्शन ऊपर, सिमिलरली पुट ऑप्शन नीचे। तो अगर हम लोग अभी जैसे मैंने कॉल ऑप्शन बाई किया है, 0.5 डेल्टा का मैंने बाई किया है, फ्यूचर्स में इससे भी फास्ट होता है, वो डबल होता है इससे। तो इसमें अभी अगर 1200 हुआ है, 1100 1200 फ्यूचर्स अगर मैं लेता तो ये सेम चीज़ हो जाता 2-2,500। ओके, क्योंकि फ्यूचर्स का डेल्टा होता है 1 और मैंने जो लिया उसका डेल्टा है 0.5। अगर मैं बुल पुट स्प्रेड करता तो 0.5 का डेल्टा मेरा होता एटीएम का, मतलब एटीएम के स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन प्रीमियम, और मैं जो हेज करता, मतलब जो इंश्योरेंस खरीदता, वो है मैं बाई करता लोअर स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन। ओके, दोनों दोनों में ही पुट, वापस से बताता हूँ, एक होगा एटीएम का, मतलब एट द मनी, अभी जो प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस अभी है 25,500 के आसपास, तो 25,800 का मैं पुट बेचता, और उससे 200-300 पॉइंट नीचे करीबन, या वो डिपेंड करेगा, विल हैव टू सी कि एक्चुअली उसका 0.5 का हाफ, मतलब 0.25 का डेल्टा कौन से स्ट्राइक प्राइस का है। समझो अगर 25,600 का होगा, तो 25,600 का पुट बाय कर लेंगे, वो एक इंश्योरेंस, एक हेज होगा इन केस अगर सॉरी, आई एम नॉट वेल, सॉरी। तो इन केस अगर प्राइस नीचे आता है तो हमें फटाफट से पैनिक में बेचना ना पड़े, थोड़ा नीचे भी आता है तो कम स्पीड से नीचे जाएगा, बट आपको साइड वे जितना टाइम ऊपर नीचे होता रहेगा उतना टाइम का आपको डीके का पैसा मिलता रहेगा, आपका वैल्यू बढ़ता रहेगा वो। ओके, इसमें कैसा है, कॉल ऑप्शन में मैंने अगर 25,800 का कॉल ऑप्शन बाई किया है, तो मेरा, अगर मैं ये देखूँ स्ट्रैटेजी में जाके एनालाइज, मेरा ब्रेक इवन पॉइंट ही बहुत ऊपर होगा। ये देखो मेरा ब्रेक इवन ही है 25,950, मतलब वो यहाँ पर इस लेवल पे अगर मार्केट रहेगा, प्राइस रहेगा, तब जाके मेरा ब्रेक इवन होगा एक्सपायरी के दिन। सेम चीज़ अभी बात करते हैं हम लोग बुल पुट स्प्रेड में। ठीक है, अभी इसको फिलहाल मैं, अभी भाई एक सेकेंड, आई हैव टू मे बी एग्जिट दिस, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि ये बेकार में प्रॉफिट का लॉस बन जाए, तो आई मे एग्जिट दिस सोन। बट अभी आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ सेम, लेट मी गो टू ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्डर, यहाँ पर जाके हम लोग जो मैं बता रहा हूँ बुल पुट स्प्रेड, वो हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं। यहाँ पर सेम 25,800 का जो मैं कॉल बाय किया था उसकी जगह पे पुट बेचूंगा, और उस यहाँ पर मैं ग्रीक्स सिलेक्ट करूँगा ताकि मुझे ग्रीक्स दिखे, तो 25,800 का मैं कॉल पुट बेचूंगा, और इसका आधा डेल्टा, इसका डेल्टा क्या है 0.46, एक्चुअली 5 अभी करना चाहिए क्योंकि वो, नहीं 5 नहीं करेंगे हम लोग, जो करंट प्राइस है उसके हिसाब से लेंगे 25,800। 25,800 का पुट हमने बेचा, ऑल्दो ये एग्जैक्ट 0.5 है या 5.1 है, बट स्ट्राइक प्राइस जो है वो हम लोग कंसिडर करेंगे, तो 0.46, और उसका आधा कितना होगा 0.24 पकड़ दें, तो 25,550। उसमें भी आई वुड प्रेफर कि ऐसा राउंड ऑफ फिगर हो, ऐसा नहीं 50-50 वाला नहीं, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, एंट्री ईजी हो जाती है। ठीक है, तो ये अगर मैं करूँगा तो यहाँ देखना आप, इसमें प्रॉफिट मैक्सिमम कैप्ड है, मैक्सिमम लॉस भी लेकिन कैप्ड है, बट मेरा ब्रेक इवन पॉइंट इतना नीचे आ गया, बहुत नीचे आ गया, 25,700 पे मेरा ब्रेकिंग पॉइंट आ गया, ब्रेक इवन पॉइंट आया। और एज लॉन्ग एज प्राइस एक्सपायरी के दिन 25,800 के ऊपर रहता है, मुझे पूरे 6,000 मिलेंगे। यही बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े इंस्टीट्यूशंस करते हैं, वो तो इससे भी एडवांस करते हैं, बट दिस इज व्हाट दे डू, वो फ्री का मनी लेते हैं।
हम लोग जो इतना हलचल करते हैं वहाँ पर आराम से बैठते वो लोग, पोजीशन बनाते हैं, पैसा ऑटोमेटिकली आने देते हैं, छापते पैसा, निकल जाते हैं। इस वो लोग टाइम पे आएंगे, टाइम पे जाएंगे, मस्त अपना काम करेंगे स्ट्रेस फ्री। और हम लोग पागलों की तरह अरे कॉल बाय करो, अरे पुट बाय करो, अरे ये बेच दो, अरे वो बेच दो, अरे 1500 हो गया, अरे 1000 हो गया। ये हम लोग करते हैं, वो लोग ये नहीं करते, उनको ज़रूरत ही नहीं है। दे ऑलवेज गो फॉर ईजी मनी एंड दे गेट ईजी मनी। ठीक है, तो ये बात है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू गिव दिस एज एन एग्जाम्पल और जस्ट शो यू कि क्यों हम लोग मतलब मैं क्यों क्रेडिट स्प्रेड यूज़ करता हूँ। अभी भी अगर मुझे क्रेडिट स्प्रेड यूज़ कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ। टू शो यू, मुझे देखो कितना मार्जिन लगेगा। अवेलेबल मार्जिन इसमें दिखा रहा है 1-3, बाकी सब मेरा फंड्स मैंने ब्लॉक करके रखा है ट्रेड्स में। फाइनल मार्जिन इसमें आता है 55। आई कैन स्टिल टेक दिस ट्रेड इफ आई वांट टू। ओके, लेना है कि नहीं, लेट मी थिंक अबाउट इट। आपको दिखाने के लिए अगर लेना हो तो आई कैन टेक इट। चलो एक बार कर ही लेते हैं। 1000 रुपये प्रॉफिट हुआ है इसमें। तो टू शो यू गाइज एंड टू मेक दिस एजुकेशनल कंटेंट, मैं 1000 रुपये तक का लॉस बर्दाश्त भी कर सकता हूँ। ओके फॉर यू गाइज, एंड आई विल एग्जिट दैट ट्रेड। ओके, ताकि डबल लॉस ना हो। तो इसमें है, कर दिया हम लोगों ने, मार्केट पे लेके, मार्केट प्राइस पे। हियर वी गो। इसको एक्चुअली ये टाइम पे अभी देखो ये रेजिस्टेंस पे जा रहा है, इस टाइम पे तो बेचना चाहिए, बट हम लोग खरीद रहे हैं। इट्स अ बैड स्ट्रैटेजी, इट्स बैड आइडिया, बट दिस इज टू शो यू गाइस, सो आई विल डू इट। मैक्स प्रॉफिट 5200, मैक्स लॉस ना, ठीक है। और ये हमारा हो गया रेट का बटन क्लिक। ठीक है, ऑर्डर में आते हैं, एग्जीक्यूट हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पर आके हम लोग अपना जो निफ्टी का जो यहाँ पर प्रॉफिटेबल जहाँ हुआ था, ये हम लोग एग्जिट मार सकते हैं शायद। ओके या फिर थोड़ा रुकते हैं, क्योंकि अभी देखो यहाँ, अभी यहाँ देखो ये 1500, 1400, 1500, 1100, 1200 से भाग रहा है। ये एकदम स्लोली जा रहा है, लेकिन लेकिन देखो यहाँ 50 रुपये, 100 रुपये वगैरह जा रहा है। लेकिन इसको अगर मैं एनालाइज करूँगा, आई कैन होल्ड दिस टिल टुमारो आसानी से, उसमें कोई मुझे टेंशन नहीं होगा। क्यों? ये देखो यहाँ पर इसका ब्रेक इवन पॉइंट कितना, कहाँ पर है, ये कहाँ गया, सॉरी, हाँ 25,719 ये मेरा ब्रेकिंग पॉइंट है। एज लॉन्ग एज वो इसके ऊपर है, मेरा नुकसान नहीं होगा। एक्सपायरी के दिन की बात कर रहा हूँ। और अगर वो 25,800 के ऊपर रहता है, अभी 25,800 के ऊपर है, अगर इस लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर, ये जो लाइन बना रहा हूँ मैं, इसके ऊपर वो कहीं भी रहता है एक्सपायरी के दिन, मेरा पूरा पैसा आएगा। उसके पहले भी ऑलमोस्ट आ सकता है अगर ज़्यादा अच्छा मोमेंटम आया तो, बट एक्सपायरी के दिन अगर क्लोजिंग यहाँ इसके ऊपर कहीं भी हुआ तो मुझे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन पूरे पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर मुझे कॉल ऑप्शन में मुझे सिर्फ ब्रेक इवन भी चाहिए, तो भी उसको मुझे चाहिए कितना, 25,950 ये लेवल, 25,950 ये लेवल पे जब रहे, इसके ऊपर अगर क्लोज हो तो मेरा सिर्फ ब्रेक इवन होगा। यहाँ पर मेरा ब्रेक इवन होगा इस केस में 25,719। इसके ऊपर भी रहेगा ना अगर कहीं भी, तो इसके ऊपर तो भी मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है, इसके नीचे मेरा लॉस नहीं होगा एक्सपायरी के दिन तक। अगर मैं स्प्रेड ले रहा हूँ, तो अगर मैं कॉल ऑप्शन खाली बाय कर रहा हूँ, तो ये लेवल के ऊपर सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट है। तो ये देखो, आप देखो कितना डिफरेंस है, बड़ा, कितना बड़ा डिफरेंस है। ओके, एनीवे, तो आई विल एग्जिट दिस वन मोस्टली। दूसरा मैं चालू रख भी सकता हूँ इफ़ आई वांट, बट ये वाला अभी मैं जैसे ही ये समझो 1500, मैं हर बार ऐसे ही बोलता हूँ कि 1500 हुआ या 1000 हुआ या 2000, जितना भी बोलता हूँ उससे ज़्यादा ही आने का वेट करता हूँ और एग्जिट करता हूँ। बट आज शायद ऐसा ना करूँ मैं। ओके, मेरा 1800 का मैंने जो लॉस बुक किया था, एज सोन एज 1800 रीच हो जाएगा, आई विल बुक इट। ऑलराइट, सो दैट इज़ इट, दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू शो यू क्विकली इन दिस वीडियो। देखो 1800 आई थिंक ऑलमोस्ट मीट हो ही जाएगा अभी थोड़ी देर में, फिंगर्स क्रॉस्ड। So once it is done, I will close the trade and I will let you guys know that it is done. Okay, and वो दूसरा मेरा जो क्रेडिट स्प्रेड है उसको ऑन रखेंगे, बिकॉज वो मैं एंड ऑफ डे तक, मतलब 3:30 बजे तक या फिर कल तक भी उसको मैं कैरी ओवर कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट कल ऊपर जाएगा। आज जिस तरह से नीचे आया है,
आईटी सेक्टर में रिट्रेसमेंट आएगा, उसमें एक बाउंस बैक आएगा, ओवरऑल बाकी सेक्टर्स भी ऊपर आएंगे। एक बेस, जैसे देखो ये बेस बन गया है अभी निफ्टी में, फिलहाल अभी एक बेस बन गया। आज इतना गंदा पिटाई हुआ निफ्टी आईटी का, तो भी इसने ये लेवल ब्रेक नहीं किया अपना। मुझे लग रहा है जब तक ये 25,500 आई वुड मेक, हाँ जो करीबन ये 25,400 के आसपास, 450 के आसपास, उससे ऊपर जब तक रह रही है, और स्पेशली 570 या 560 के ऊपर जब तक होगा निफ्टी, तब तक डरने की कोई बात नहीं है। तब तक मोमेंटम बुलिश ही है, सेंटिमेंट बुलिश ही है, सब कुछ बुलिश है। घर बार बेच दो और पैसे डाल दो। जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग, ये सब मत करना। ओके, बी वेरी केयरफुल, very cautious, take advice from your investment advisor, and then take your trades, take your decision. This is only for educational content, and I'm sharing my journey, as well as I am using this as my own trading journal, and I hope you guys can just learn from my mistakes. Okay, क्या अच्छा कर रहा हूँ वो तो फिलहाल जाने दो, आई एम स्टिल अ न्यू ट्रेडर, बट from my mistakes, because I'm a new trader, I am bound to make a lot of mistakes. So मैं क्या गलतियाँ करता हूँ वो लोग आप रिपीट ना करो, बस मैं यही चाहता हूँ। तो यूज़ दिस वीडियो फॉर दैट, राइट। एंड जैसे जैसे मेरा नॉलेज बढ़ेगा आपको भी मैं बताता रहूँगा चीज़ें। फॉर नाउ दिस इज़ फॉर एजुकेशन कंटेंट, एंड फॉर मी टू डू वन थिंग, दैट इज़ share my trading journey, and two, to use this as a trading journal, alright। एंड thirdly, ऑब्वियसली अगर कोई नया ट्रेडर है जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे एक्सपीरियंस से उनको कुछ सीखने मिले, and they may not make the same mistakes. Alright, so with that said, thank you so much everyone. I'll see you again maybe in the evening if I take any trade in commodities, या फिर tomorrow. So this is Tradomaniac signing off.